तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, रोस्ट करेंगे एक ऐसे पिक्चर को जिसको देखने के बाद आपको खुद पे शक होगा। शक इस बात का कि आपने जिंदगी में ऐसे फैसले क्यों लिए, शक इस बात का कि क्या आपका मानसिक संतुलन ठीक है, शक इस बात का क्या आपके फिल्मों का टेस्ट ठीक है। मैं तो कल से इसी शक में जी रहा हूँ, शक में पिक्चर देख डाली, शक में वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी शक ये वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, तो फिर तैयार हो जाओ एक ऐसे सिनेमैटिक टट्टी के सुनामे के लिए। इस फिल्म में लॉजिक मर चुका है, हॉरर खो चुका है, और कॉमेडी तो इस पिक्चर के माँ के कोख से क्या बाप के तोप से भी नहीं निकली। ये पिक्चर देख के आपको समझ आएगा कि क्यों जीवन में कभी भी दारू पी के किसी को कुछ कमिट नहीं करना चाहिए। क्योंकि संजू बाबा ने शायद 60-90 ज्यादा हो गई होगी, फिर वो दारू पी के डायरेक्टर को कमिट कर दिए प्रोड्यूस करने और एक्ट करने के लिए, और नतीजा आप लोगों के सामने है। तो आओ मेरे साथ, आप सबको इस डायरिया के मरीजों की पतली टट्टी से भरी हुई सेप्टिक टैंक में उतारता हूँ। क्योंकि मैं ही अकेला इस हिपोपोटेमस का सेक्स टेप का दर्द क्यों सहूं, मैं ही क्यों ये बंदरों के पिछवाड़े में हुए जुओं का नंगा नाच देखूं, मैं ही अकेला क्यों इस अंडकोश में हुए बालतोड़ जैसे पिक्चर का दर्द सहूं। तो आइए चलिए मेरे साथ एक दर्दनाक सफर पे, हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर, SUFFER। मैं कल शाम 5:30 बजे 260 रुपए का टिकट लेके, नहीं 220 और 240 भी थी, तो 20 रुपए के लिए मैंने कंजूसी नहीं की। वैसे ही बीवी के पैसों पे ऐश करने का मजा कुछ और ही होता है। तो पिक्चर की टिकट में 260 में खरीद के थिएटर में गया, और थिएटर में जाके ही मुकेश का एड खत्म होने के बाद जब ही फिल्म का पहला फ्रेम शुरू हुआ, जो पहला डायलॉग शुरू हुआ, इसने मुझे अपने अंदर खींच लिया। मुझे नहीं, मेरे पैसे को, क्योंकि शो शुरू होने के बाद रिफंड नहीं मिलता ना। तो वो पहला डायलॉग सुनते ही मुझे गलती का एहसास हो गया था। उस मोमेंट से लेके अगले 2 घंटे 40 मिनट, जिसमें 30 मिनट का इंटरवल था, ये पूरे टाइम ऐसा लगा जैसे पहले ही डायलॉग में किसी ने मेरे पिछवाड़े में कैक्टस घुसेड़ दिया हो, और हर 2-3 मिनट में कोई उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है। शुरू होते ही कॉलेज का एक सीन है जहां हम देखते हैं कि एक पेड़ है जिसका नाम है वर्जिन ट्री, जिसका वैलेंटाइंस डे पे लोग पूजा करते हैं। नहीं, पेड़ की पूजा नहीं करते, पेड़ में चिमटी हुई भूतनी की पूजा करते हैं कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मेरी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। सालों कमीनों, कॉलेज में गए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और कॉलेज का एक पोर्शन ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जो इस पूजा का बॉयकॉट भी कर रहा है। इस पिक्चर के जो राइटर डायरेक्टर है, उन्होंने IQ और लॉजिक के साथ जो तू झुक मैं लगाऊ का खेल उन्होंने खेला है, उसका हिंट आपको पहले ही डायलॉग में, पहले ही सीन में, पहले शॉट में मिल जाएगा। ये कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स है लेकिन पढ़ाई नहीं होती, प्रोफेसर्स है जो दुनिया भर की बकचोदी करते हैं बस पढ़ाते नहीं है, क्लासरूम्स है लेकिन हर कोई ग्राउंड में पेड़ के नीचे बैठा रहता है या फिर हॉस्टल के रूम में पड़ा रहता है, लाइब्रेरी है उसमें बुक्स भी है लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। और यहीं पे हम मिलते हैं पिक्चर के हीरो, यानी 40 साल के सनी सिंह से, जिन्हें पिक्चर में अपने 20s में दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो साला पूरी पिक्चर में 20 का लगता ही नहीं। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि परफॉर्मेंस इसने फिट दे दिया होगा 20 साल के लौंडों का, देखिए परफॉर्मेंस और इनका ना वही रिश्ता है जो मेरा और मेरे मुंह बोली मंगेकर अनुष्का शर्मा का है। बस मुझे लगता है कि वो मेरे साथ कमिटेड है। पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगी पलक तिवारी, वो पिक्चर में है, वो पिक्चर में खूबसूरत लगती है, पर एक्टिंग उनसे भी नहीं हो रही। इमोशनल सीन्स में वो करीना कपूर बनने की कोशिश करती है, पर मुश्किल से मुश्किल वो आप मुझे अच्छे लगने लगे कि अमीषा पटेल तक नहीं पहुंच पाई। पिक्चर में संजय दत्त जो अपने बाबागिरी में व्यस्त है, उनको बाबा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पिक्चर में उसी कॉलेज से 2 बार BA किया है, तो BA बाबा। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी गलतियां की है उसे सबसे मुझे क्या बुलाना चाहिए? बाबा पिक्चर में काफी कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब स्क्रिप्ट ही हो गांडू तो क्या करेगा पांडू। इस पिक्चर में संजू बाबा हमारे देसी ब्लेड है, जिनके पास 2 तलवार, 2 कुलाड़ी, लेदर जैकेट, ये वो सब है। थ्रू आउट द पिक्चर, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स, आपको लगेगा आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम का सस्ता वर्जन देख रहे हो बस। और संजू बाबा हमारे थैनोस लाइट, क्योंकि उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र टेक्नोलॉजी जो भी है, उन सब में 6 से 8 इन्फिनिटी स्टोन्स जड़े हुए हैं। चाहे वो तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, कुलाड़ी हो गया। ये अलग बात है कि वो सब थर्मोकॉल के बने हुए हैं, लेकिन थर्मोकॉल के बने हुए लगते भी है स्क्रीन पे। पिक्चर में आपको यूट्यूबर BU निक भी दिखेंगे, जिन्होंने एक कॉमिक परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, बड़ी अर्नेस्ट तरीके से, बस क्रिंज डिलीवर कर पाए वो। ना उनका जोक्स लैंड हुआ,
ना उनका एक्टिंग लैंड हुआ, उनको भी पिक्चर में लैंड नहीं होना चाहिए था। फिर आए पंचायत के जीजाजी आसिफ खान, जो इस पिक्चर में है वो कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी से ज्यादा मुझे पाकिस्तान के बर्बाद हुए प्लान्स पे हंसी आ रही है। पर उनका सही है, बाहरी दुश्मनों से निपटने की जगह खुद अपने ही देश में लड़के जा रहे हैं। I don't have problem with that. मरो बहनचोद। और मौनी रॉय, इनको हम इस पिक्चर की सेविंग ग्रेस कह सकते थे पर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो जब तक नॉर्मल थी ठीक थी, जब भी वो अपने वो राक्षस या क्या 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 भूतनी वाले रूप में आती है तो हमें बड़े पर्दे पे छोटे पर्दे का नागिन का बड़ा एपिसोड देखने को मिलता है। इतना भद्दा VFX, इतनी भद्दी प्रोस्थेटिक, इतनी नहीं प्रोस्थेटिक तो नहीं, वो तो डेंटिंग पेंटिंग उन्होंने करवाया है उस वजह से लगता है, लेकिन जो भूत का मेकअप है वो VFX से है। वो पूरी पिक्चर में या तो लोगों को पेड़ों से जकड़ रही है या फिर आ करके चिल्ला रही है, लेकिन भाई साहब दोनों में से एक पे भी इंप्रेस नहीं कर पाई। उनको सनी सिंह से सच्चा मोहब्बत हुआ है। काश पिक्चर के राइटर डायरेक्टर को भी स्क्रिप्ट से सच्ची मोहब्बत हुई होती तो ये बवासीर की खूनी टट्टी ना झेलनी पड़ती। अब अगर स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, इस स्क्रिप्ट से तो पाकिस्तान आर्मी के वो जनरल अच्छा स्क्रिप्ट डिलीवर किए थे स्क्रीन पे, जिसपे उन्होंने कहा था कि सिविलियंस अटैक हो गए, आर्मी पे अटैक हुआ, जबकि है दोनों ही घटिया, लेकिन डिलीवरी उसकी बेटर थी। पूरा पिक्चर देखने के बाद मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट तभी लिखी जा सकती है जब आपके पास एक हुक्के का पॉट हो, उसके बेस में आप धतूरे के फूल का पेस्ट, 2 पेग रम सस्ती वाली, 2 पेग ऑफिसर्स चॉइस विस्की अगर उससे सस्ती मिले तो वो भी, 1 खंबा देसी, इसको बेस में डालिए। फिर ऊपर जो पॉट बैठता है, शीशा जिसमें डाला जाता है, उसमें डेंड्राइट, गांजा, चरस, तीनों को साथ में मिला के एक पेस्ट बनाइए। उसके ऊपर भर के फेविकॉल डालिए, फिर उसे नाक से खींच के पिछवाड़े से निकालने पे जो नशा होता है, उस नशे में ऐसे स्टाइलाइज्ड स्क्रिप्ट्स लिखे जा सकते हैं। इस खौफनाक फिल्म के कुछ जानलेवा डायलॉग्स हैं मियां, गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, अबे इरशाद बोलो कुत्तो, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है कि तू अब्बा 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 किए जा रहा है और ये देख शांतनु अपने रूम में अब्बा डब्बा जब्बा करने की प्लानिंग कर रहा है। ये खत्म नहीं हुआ, एक और है। रात का टाइम है, पीछे है मैदान, आगे चट्टान, तू भूतनी मैं शैतान। फिर हमें एक सीन दिखता है जहाँ पे एक बिछी हुई चद्दर रूम में दिखता है, उसको देख के यूनिक वो आसिफ खान से कहते हैं, देख ये चद्दर देख, ये चद्दर तो कैलेंडर हो गया, प्रेमी प्रेमिका के बाहों में सरेंडर हो गया। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि थ्रू आउट द पिक्चर इतने उच्च कोटि के डायलॉग सुन के आपके तो कांड ही फट जाएंगे। रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने कांड ही बोला है। इस पिक्चर की जो कॉमेडी है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। इस पिक्चर में एक कैरेक्टर डर के भूत को तूत बोलता है। यहाँ पे कॉमेडी के लिए बॉलीवुड फिगर्स के नाम ट्विस्ट करके डाले गए, जैसे इमरान हाशमी को कमरान हाशमी कर दिया, करण जौहर को तरन जौहर कर दिया, जावेद अख्तर को नावेद अख्तर कर दिया। पर क्या है, नाम बदलने से जोक्स नहीं बनते, उनके लिए पंच लाइन और कॉमिक टाइमिंग दोनों में से एटलीस्ट एक अच्छा होना चाहिए, और यहाँ दोनों खराब है। इस पिक्चर में जो सेट्स है ना, वो आज तक की मेरे देखे हुए हिंदी पिक्चरों की सबसे बेहतरीन सेट्स है। इतने असली लगते हैं, इतने असली लगते हैं, इतने असली लगते हैं कि पूरे पिक्चर में नकली फील होता है। पेड़ के खाल से लेकर प्रिंसिपल के बाल तक सब नकली। इस फिल्म का VFX ना लेजेंडरी लेवल का है। इस फिल्म का VFX इतना अच्छा है कि इन लोगों ने कुछ शॉट्स में तो ग्रीन स्क्रीन हटाना ही भूल गए। इस फिल्म का VFX इतना अच्छा है कि इसके सामने आदि पुरुष का सुग्रीव भी थैनोस लगेगा। इस फिल्म के VFX इतने अच्छे है कि जब भी पेड़ के वो झाड़ियां या फिर बेड़ आके कैरेक्टर्स को बांधती है, VFX के चलते वो इतने अच्छे से मर्ज हुआ है कि झाड़ियां यहाँ पे है, हाथ यहाँ पे घूम रहा है ऐसे। और इस पिक्चर में जो गाने हैं, वाह जनाब क्या जिस्मानी नुमाइश की है गानों की। गौर फरमाइएगा। एक पेड़ के एक डाल पे रहता था एक भूत, एक पेड़ के एक डाल पे रहता था एक भूत, जो ना बोले तारा रारा उसकी सर्दी की एक रात थी रात को लगी ठंड, सर्दी की एक रात थी रात को लगी ठंड, जो ना बोले तारा रारा उसकी सुभान अल्लाह, क्या लिरिक्स है, क्या लिरिक्स है, अस्तगफिरुल्लाह, क्या लिरिक्स है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो आपको सस्ता एंड गेम लग सकता है, क्योंकि मौनी रॉय चिल्ला रही होती है और संजू बाबा अपने इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थर्मोकॉल के एक्स और तलवारों से लड़ रहे हैं, और ऐसे लड़ रहे हैं कि हमारे बाबा ब्लेड कुंफू निंजा हथौड़ी पांडा हो गए। इस फिल्म के हर रैंडम सीन में कोई भी रैंडम प्रॉप आप उठा लो, उसमें LED लगा हुआ है। पेड़ LED लगा हुआ है, दीवार LED लगा हुआ है, प्रॉप्स LED लगा हुआ है, हाथ का ब्रेसलेट LED है, कोई एक बॉक्स है उसमें LED है, जगह जगह पे LED है। ऐसा लगता है जैसे सिस्का कंपनी इस फिल्म की प्रोड्यूसर हो। इस फिल्म की लाइटिंग इतनी अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है कि आखिरी बार इतनी घटिया
कॉम्बिनेशन मैंने कहाँ देखा था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा। लेकिन जो बीजीएम है, जो हॉरर या फिर कॉमेडी या फिर हॉरर कॉमेडी, उसका एक की एलिमेंट होता है। और इस बीजीएम के चलते ना हॉरर में डर लगा, ना कॉमेडी पे हंसी आई, बस गुस्सा आया खुद पे। देखिए, जिंदगी में काफी तकलीफें हैं। मैं रोज बजरंगबली से कहता हूँ कि प्रभु मुझे थोड़ा और शक्ति दे दो इसको झेलने के लिए, इससे लड़ने के लिए। लेकिन एक हद तक गलती मेरी भी है। देखिए, मैं खुद से ये खूनी टट्टी वाली पिक्चर देखने थिएटर में चला गया। इस पिक्चर में एक फ्लैशबैक है जहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, बस वो कोशिश ही होती है, मैसेज कभी डिलीवर नहीं होता। इस पिक्चर को हम हॉरर कॉमेडी का टोनी कक्कड़ कह सकते हैं, जिसको खुद के गाने अच्छे लगते हैं और किसी को अच्छे नहीं लगते। इस फिल्म को हम टॉप 10 इंडियन टॉर्चर फिल्म्स में रख सकते हैं। तिहाड़ जेल में जो स्पेशल क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको हाथ पांव बांध के दिन में 3 बार ये पिक्चर दिखाओ ना, बिहेवियरल करेक्शन ऐसे होगा ऐसे। 130 मिनट की ये पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर जो मेरे दिमाग की नसबंदी करती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए कर दी है। 130 मिनट की ये पिक्चर है, लेकिन इस 130 मिनट के पिक्चर में मैं 6.5 बार भी नहीं हंसा। जिस मॉल में मैं गया था देखने के लिए, उसके पीछे ही मेरी टेक्निकलर की ऑफिस थी। अब तो लगता है कि 130 मिनट जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट की, उससे अच्छा तो मैं 2000 उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा था, ऑफिस के अंदर जाता, 2-3 सिस्टम्स उठा के ले आता, कम से कम बेच के ईच सिस्टम के 4-5 लाख तो मिल ही जाते। 130 मिनट का ये टॉर्चर खत्म होते होते मेरे पैसा, मेरा टाइम, मेरा दिमाग, तीनों का बड़ी श्रद्धा कपूर से इन्होंने आरती छाबड़ियां निकाल दी। तो सखा और सखियों, ये थी मेरी इस जामुनी बुंड वाले बंदरों के नंगा नाच का लाइव टेलीकास्ट देखने का रिएक्शन, जिसको देखने के बाद मुझे अपने विचारों पे फिर से विचार करने पड़ेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इतना रोस्ट किया है तो ये पिक्चर बहुत बुरी है, लेकिन ये कभी भी इट्स सो बैड दैट इट्स गुड वाले कैटेगरी में नहीं आती, जिसमें गुंडा या फिर बैड एस रवि कुमार आते हैं। ये पिक्चर सिर्फ बैड है, वेरी 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 पेनफुली बैड। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं अब 2 घंटा 10 मिनट बैठ के अपने ना किए हुए गलतियों के लिए भी अपनी बीवी से माफी मांग लेता। माफी से याद आया, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अब तक डोर नंबर 6 नहीं देखी। अगर आपको हॉरर थीम्ड फिल्में पसंद है तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक साइकोलॉजिकल हॉरर 1 कैरेक्टर फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो हमारे चैनल पे लाइव है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, जिसको देखने के लिए पैसा नहीं लगेगा। और अगर ये रोस्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने ये पिक्चर देखा है, देखा तो नहीं होगा, झेला ही होगा, तो आपके थॉट्स में कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, बुरा लगा तो गाली दे दीजिए। आई एम ओपन टू योर फीडबैक्स। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाओ कि ऐसी पिक्चरें मार्केट में आई है और पिक्चरों से खुद को दूर रहना चाहिए। और डोर नंबर 6 को भी शेयर करो कि मार्केट में ऐसी भी पिक्चरें आई है जिनको सपोर्ट करना चाहिए। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सैवेज।